यस। हमारी क्राइम ब्रांच की यूनिट 2 के लोगों ने सद्दाम पठान और उसका जो ब्रदर इन लॉ है मुबारक शेख, इन दोनों को हिरासत में लिया है और इनके पास से जो गुप्त सूचना हमें मिली थी उसके आधार पर जब उनके विट्ठल नगर झोपड़पट्टी नेहरू नगर पिंपरी में चेक किया गया तो इनके पास से हमें 216 ऐसे स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं जो कि 2357 ग्राम के वजन की हैं। इसमें एक जो स्वर्ण मुद्रा है उसका वजन जो है 10.8 ग्राम है और इसकी कीमत जो आज का मूल्य अगर सामान्यतः आंका जाएगा तो लगभग 70,000 के करीब है, लेकिन अगर इसका पुरातात्विक महत्व के हिसाब से मूल्य आंके तो अमूल्य कहा जाएगा। हमने इसकी सूचना पुरातत्व विभाग को दे दी है और पुरातत्व विभाग के सलाह और कंप्लेन पर हम ट्रेजर ट्रोव एक्ट के आधार पर इस पे मामला दर्ज करने वाले हैं। यहाँ ये बताना जरूरी है कि लगभग 3 से 4 महीने पहले इनके ससुर और इनके जो ब्रदर इन लॉ हैं साले, ये दोनों उस्मानाबाद से इनके पास काम की खोज में आए थे और तब उन्होंने इनको यहाँ पर काम लगाया था और तब इस जगह जब जेसीबी का कार्य चल रहा था चिखली में तो वहाँ उस ढेर में, मिट्टी के ढेर में उन्हें 2-4 सिक्के मिले। फिर उन्होंने बहुत ही गुप्तता से वहाँ जाकर उस ढेर में ढूंढा और वहाँ उन्हें 525 ग्राम वजन के कांसे का एक लोटा मिला और टूटा हुआ लोटा, और उसमें ये सारे जो मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं मिली। यह बताना और भी जरूरी है कि ये स्वर्ण मुद्राएं जो हैं ये मोहम्मद शाह के काल की हैं। ये मोहम्मद शाह 1720 से 1748 का कार्यकाल इनका रहा है और ये जो है औरंगजेब के पुत्र अहमद शाह के तीसरे पुत्र हैं। सही है ना? हाँ। और इनकी ये सिक्के जयपुर से बने हुए हैं। गूगल सर्च करने पर भी इन सिक्कों के बारे में जानकारी मिलती है और इन सिक्कों में अरबी में लिखे हुए शब्द हैं, अरबी लिपि में, इसलिए इनको डिसिफर उसी से किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक मुद्राओं का एक रिपोजिटरी हमें मिला और ये हम सरकार को सुपुर्द कर उपयुक्त कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। इसीलिए ये बात लीक हो गई और हम वहां तक पहुंच सके। यहाँ दूसरी बात यह है कि सौभाग्य यह है कि उन्होंने इन सिक्कों को गलाया नहीं। अगर गला दिया होता तो पुरातात्विक महत्व की चीजें नष्ट हो गई होती। सर, जहाँ से ये मुद्राएं मिली है क्या वहाँ पे फिर से जांच होगी? बिल्कुल, वहाँ पर जांच पुरातत्व विभाग ही कर सकता है, हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये ऐसी चीजों में पुरातत्व विभाग प्रथम भूमिका निभाता है और पुरातत्व विभाग के लोग आज आ रहे हैं और वो अपनी भूमिका निभाएंगे।